दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था और कहना कि यह खबर जो है न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे और ऐसा जो है नेपाल के कांग्रेस ने ऐसा खुलासा किया था। नेपाली कांग्रेस के कई विधायक ने ऐसा खुलासा किया था कि चीन ने जो है नेपाल की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और कहना कहीं चीन जो है नेपाल के कई किलोमीटर अंदर आ चुका है और वहाँ पर आने के बाद जो है वहाँ पर एक गाँव बसा चुका है, वहाँ पर जो है सैनिकों का अड्डा बसा चुका है, बना चुका है। और कहना कहीं यह खबर जो है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही थी कि क्या चीन सच में नेपाल में अब कब्जा करने वाला है। क्या सच में जो है जिस प्रकार से नेपाली कांग्रेस ने ऐसा कहा था कि चीनी सेना और चीनी जो वहां पर सरकार है किस प्रकार से नेपाल की जमीन को हथिया रही है, किस प्रकार से गांव के गांव यानी कि बहुत बड़ा भूभाग को जो कि नेपाल के हुमला जिले में पड़ता है उसके कई किलोमीटर अंदर घुस चुका था और वहां पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब दोस्तों यहां पर एक खबर सामने निकल कर आ रही है अभी की यहां पर अब जो है चीन ने जिस संसद ने ऐसा कहा था, कांग्रेस के नेता ने ऐसा कहा था, नेपाली कांग्रेस के नेता जिन्होंने भी यह खुलासा किया था कि चीन जो है किस प्रकार से नेपाल के कई किलोमीटर अंदर घुस चुका है और नेपाली जमीन पर कब्जा कर चुका है। तो अब जो है यहां पर चीनी सरकार जो है उस सांसद को और कहीं ना कहीं नेपाली कांग्रेस को पूरी तरीके से धमकी दिया है और यहां पर एक लेटर लिखकर ऐसा कहा है कि जो यहां पर नेपाली कांग्रेस पार्टी और जिस प्रकार से नेपाली कांग्रेस के नेता ने इतना बड़ा जो चीन के ऊपर आरोप लगाया था वह पूरी तरीके से खराब है, पूरी तरीके से झूठा है और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। तो मैं तमाम जो है यहाँ पर जितने भी आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि चीन की जो नीति है पूरी तरीके से विस्तारवादी नीति है और कहीं ना कहीं चीन जो है इसी विस्तारवादी नीति के कारण जो है आज चीन के साथ बहुत सारे देशों का सीमा विवाद भी है और उनमें से भारत भी एक है। लेकिन यहां पर दोस्तों चीन जो है नेपाल को लालच देकर के वहां पर इन्वेस्ट करने के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसके नाम पर जो है चीन नेपाल के अंदर घुस चुका है और कहीं ना कहीं नेपाल को अब जो है अपना गुलाम बनाना चाहता है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि नेपाली कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस पार्टी के कई सांसद जो है यहाँ पर नेपाली सरकार के ऊपर और साथ ही साथ जो है यहाँ पर चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था कि चीन जो है किस प्रकार से नेपाल के कई किलोमीटर अंदर घुस चुका है और वहां पर कब्जा कर लिया है, वहां पर बड़े बड़े सैनिक के कैंप को बैठा दिया है। लेकिन जिस प्रकार से नेपाली कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा था तो वहां पर जो है नेपाली सरकार इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। लेकिन अब यहां पर हुआ यह है कि अब नेपाली कांग्रेस यानी जिस नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा था उसका नाम था जीवन बहादुर शाही और उसके ऊपर अब जो है यहाँ पर चीनी सरकार और कहीं ना कहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन के यहाँ पर राजदूत ने ऐसा कहा है कि उस नेता ने पूरी तरीके से झूठ कहा था और कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से गलत है और कहीं ना कहीं नेपाली सरकार ने भी ऐसा कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आरोप लगा रही है चीन के ऊपर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि नेपाली सरकार का ऐसा मानना है कि चीन नेपाल में नहीं घुसा है, चीन नेपाल में कब्जा नहीं किया है। लेकिन वहीं पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सरकार से ऐसा कह रही है कि चीन जो है नेपाल के कई किलोमीटर अंदर घुस चुका है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह उन्होंने जो है नेपाली के एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ चैनल है और एक वेबसाइट है जिसका नाम है न्यूज़ वेबसाइट खबर हब और उसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं और उसमें जीवन बहादुर शाही ने ऐसा कहा है कि वह ऐसे हवा में बात नहीं फेंक रहा है, बल्कि हुमला जिले में वह गए हैं और वहां जाने के बाद जो है उन्होंने वहां पर एक रिपोर्ट तैयार किया था और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में जो है पूरी तरीके से खुलासा किया है देख के अपने आंखों से कि चीन जो है नेपाल के कई किलोमीटर अंदर घुस चुका है और घुसने के बाद जो वहां पर कब्जा भी कर लिया है, वहां पर बड़े बड़े सैनिक के अड्डे भी बसा चुका है। लेकिन यहां पर नेपाली सरकार इसे पूरी तरीके से खारिज किया है बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए, बिना कोई ऐसी जो है यहां पर बात कहे हुए कि पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ बहादुर शाही जो उन्होंने आरोप लगाया था उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर जो चीन ने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को और साथ ही साथ यहां पर जो है नेपाल के उस सांसद जिसने
जिसने भी चीन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था, जीवन बहादुर शाही, तो उसे भी यहाँ पर धमकी दिया है, करारा जवाब दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चीन ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से नेपाली कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ उसके कई नेता चीन के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप से जो है नेपाल और चीन का जो संबंध है पूरी तरीके से खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कहा है कि नेपाली कांग्रेस और चीन के बीच में जो रिश्ता अभी मजबूत है उसमें भी दरार आ सकता है, वो भी यहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किल में पड़ सकता है। और कहने के और भी कई सारे आरोप भी लगाए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से नेपाली कांग्रेस पार्टी और खास करके नेपाल के कई आदमी, नेपाल के बड़े बड़े लोग, नेपाली कांग्रेस पार्टी के कई नेता चीन के ऊपर और नेपाली सरकार के ऊपर ऐसा कह रहे हैं कि चीन ने जो है नेपाल के कई जमीनों को कई किलोमीटर अंदर घुस के वहां पर सैनिक का अड्डा बसा चुका है, वहां पर कैंप बना चुका है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर ऐसी बात है तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है तो कि सच ही होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, नेपाल के कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वह तो झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि वह जो है सच बाहर लाना चाहता है। लेकिन नेपाली सरकार जो ओली वहाँ का प्रधानमंत्री है, वह जो इस बात को पूरी तरीके से नकार रहा है, दबा रहा है कि नेपाल के ज़मीन पर चीन का कब्जा नहीं है, बल्कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आरोप भी लगा रही है। और कहने का इसी कारण है कि अब जो है चीनी सरकार, चीनी के राजदूत और कहने का चीन के पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अब जो है नेपाली कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ वहाँ पर जो है अब उसके कई सांसदों को धमकी भी दे रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, आगे मामला आगे क्या होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।